यह चैनल समाचार आज रात 11:10 पर अमर मार्ग के ड्रैगन चौराहे के पास उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए एक हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की टक्कर का फिलहाल ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अर्जुन, मेरे पति। मैं सान्या, सान्या, तुम ठीक तो हो ना? मेरे अर्जुन। अभी तो चोट लगी है, हिला उड़ाओ मत। मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। चोट अब इतनी भी नहीं दर्द कर रही। अर्जुन, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन तुम कब से ऐसे हो गए? क्या 1 साल पहले? अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए नर्स रखी थी ना? आराध्या, सान्या को बहुत तकलीफ है। मेरे पास अभी तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। या फिर उससे भी पहले इतना क्यों पी लिया? पहले थोड़ा सूप पी लो। फिर से पेट का सूप? कुछ नया नहीं सीख सकती क्या? उसकी परवाह मत करो। जीजा जी, लो मिठाई खाओ। या फिर उससे भी पहले? मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी की वजह से सान्या के बारे में लोग बुरा बोलें। मुझसे शादी करो, लेकिन यह बात गुप्त रहेगी। आराध्या, तुम मेरी बात समझोगी, है ना? लेकिन 10 साल पहले तुम ऐसे तो नहीं थे। आराध्या, मुझसे शादी कर लो। मेरा नाम अर्जुन है। तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हेलो आराध्या, अगर उन्होंने फिर तुम्हें परेशान किया? डर कैसा? तुमने तो कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। अगर कभी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे छोड़ देना, समझी? पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे छोड़ देना, समझी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगी। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि असल में वही अर्जुन की असली पत्नी है, लेकिन इतने दिनों से उसने एक बार भी देखने नहीं आया। बस उस दूसरी औरत पर ही टूटा पड़ा है। तुम पागल हो गए हो। शेठ समूह के प्रेसिडेंट के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत? देखो, आखिरकार वो बाद में मिली हुई है। मेरे ख्याल से तो अर्जुन ने इस पत्नी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। हट जाओ। क्या कर रहे हो? यह अस्पताल है। पापा। सब बाहर जाओ। चलो। मम्मी। मुझे पापा मत कहो। मैं तुम जैसी दुष्ट बेटी नहीं जानता। जैसे ही वापस आई, घर में अशांति फैलाना शुरू कर दिया और अपनी बहन को भी चोटिल करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सान्या ने ही मुझे मजबूर किया। बस करो। अगर तुमने सान्या को आधी रात बाहर घसीटा नहीं होता तो क्या उसकी कार दुर्घटना होती? मैंने उसे नुकसान पहुंचाया। दीदी, मुझे अचानक चंदन मार्ग जाने का मन कर रहा है। दीदी, मेरे साथ चलो ना, ठीक है ना? नहीं जाऊंगी। जीजा जी, क्या दीदी अभी भी
मुझसे नाराज है। सान्या ने इतना कह दिया है, उसके साथ चलो। फुर्सत नहीं है। मुझे एयरपोर्ट जाना है, चार्ल्स को लेने के लिए। जीजा जी। रोहन, एयरपोर्ट जाकर किसी को ले आओ। चार्ल्स का मूल्यांकन परिणाम शेड समूह से जुड़ा है। क्या इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे, है ना? दीदी, देखो, तुम जिस चीज को भी चाहो, बस मेरा एक इशारा और वो मेरी हो जाएगी। पर मुझे लगता है ये काफी नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व बहुत ही आंखों में खटकता है। तो बस तुम मर जाओ तो अच्छा है। गूंगी हो गई हो, बोलो आगे से। क्या अब भी सान्या पर झूठा इल्जाम लगाओगी? मैंने झूठ नहीं बोला। दीदी, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे नाराज हो। पापा, मम्मी, मुझे पता है सान्या आपकी असली बेटी नहीं है। फिर भी उसने दीदी की जगह हड़प ली इतने सालों से। दीदी के मन में थोड़ी नाराजगी होना सामान्य बात है। मैं उससे नाराज नहीं हूँ। सान्या, तुम अब भी झूठ बोल रही हो। उस दिन साफ तौर पर तुम ही थी जिसने मुझे बाहर बुलाया और फिर मुझे हादसे का शिकार बनाया। अच्छा, ठीक है, दीदी जो कहें वही सही है। बस दीदी का गुस्सा शांत हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए। आराध्या, सान्या को तुमने इस हालत में डाल दिया, फिर भी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आगे से तुमने सान्या पर एक भी झूठा इल्जाम लगाया तो हमें माँ बाप मत कहना। पापा, तुम ही बताओ, उसे वापस लाने की क्या जरूरत थी? बस सान्या को परेशानी देने के लिए? तो इसका मतलब तुमने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। अर्जुन, उस दिन तुम भी वहां थे। तुम बताओ, मैं और वो कौन झूठ बोल रहा है? तुम कहो, मैं और वह, हम में से झूठ कौन बोल रहा है? आराध्या, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकता। तुम सान्या से माफी मांग लो। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं झूठ बोल रही हूँ? अर्जुन, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो आराध्या ही असली बेटी है, लेकिन वे साफ तौर पर इस पालक बेटी के साथ ज्यादा अच्छे हैं। मैंने तुमसे झूठ बोलने को कहा था। 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 मैं झूठ बोल रही हूँ। सान्या का इलाज चल रहा है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तुम सान्या से झगड़ रही हो। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। अब से अच्छी तरह सोचो कि तुमने क्या किया। चलो। तुम्हारा इलाज चल रहा है, वे इसके लायक नहीं है। शुक्रिया, लेकिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। नहीं आराध्या जी, अगर तुम्हें डिस्चार्ज होना ही है तो मैं कहूंगी कि तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है। 1 हफ्ते तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन आपकी मौजूदा हालत में डिस्चार्ज होने के बाद भी आराम करना होगा, नहीं तो। मैं आराम करूंगी तो फिर आप परेशानी उठाएंगे। अरे बाप रे, अर्जुन जी ने तो बहुत बड़ा इंतजाम किया है। सान्या का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने पूरे शहर की 48 बड़ी स्क्रीन बुक कर ली हैं। तुम समझते नहीं, असली प्यार ऐसा ही होता है। शायद कल ही आधिकारिक घोषणा हो जाए।
शादी के 3 साल, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। क्या यह सच है? बस तुम हो तो कभी भी हो सकता है। ठीक है। 1 हफ्ते बाद तुम आकर मुझसे शादी कर लो। 1 हफ्ते का समय मेरे सामान को पैक करने के लिए काफी है, और यह सब छोड़ने के लिए। मैडम, इतनी तेज बारिश हो रही है, आपने ड्राइवर को आपको लेने क्यों नहीं बुलाया? यह आपकी पसंदीदा गुलाब की चाय है, गुनगुनी है, जल्दी से गर्माहट पालो। और हाँ, आज भारी बारिश है। सब्जी वाले ने अभी फोन किया था कि आज सब्जी नहीं पहुंचा सकते, तो सर के लिए सूप कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सही कहा, आज तो सर शायद घर आने वाले नहीं हैं। सिर्फ आज ही नहीं, आगे से कभी नहीं बनेगा। मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और एक बात, इसे फेंक दो। मैडम, मुझे पता है आपको दुख हुआ है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में ऐसा ही तो होता है ना। कम से कम सर आपकी इज्जत तो करते हैं। चाहे वो दूसरी बेटी को कितना भी लाड करे, लेकिन आपसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप जब तक तुम मुझे मैडम कहकर बुला रही हो, तब तक इस घर में मेरी बात मानी जाएगी। मेरा कहना है, इसे उतार दो। सिर्फ यही नहीं, घर की बाकी शादी की तस्वीरें भी सब उतार दो, फेंक दो। ये शादी की तस्वीरें मैडम को बहुत प्यारी थी, हर 3 दिन में साफ करवाती थी। आज ये क्या हालत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम तलाक लेना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले तो इतनी बार उन्होंने सब सह लिया, वो कैसे जा सकती हैं? ठंड लग रही है। हेलो सर, बहुत बुरा हाल है। मैडम, कोई बात है तो मैडम से कहो। आराध्या, क्या हाल है? मैडम के वार्ड में अभी भी मिलने की इजाजत नहीं है। बस इस एक बार का तो दुख हुआ है ना। मैं पश्चिमी देशों से सान्या के लिए लाया था एक बॉक्स छोटे तोहफे, उसमें एक गुलाबी हीरे की अंगूठी है। ढूंढ कर निकालो और उन तक पहुंचा दो। गुलाबी हीरा? क्या हुआ? जल्दी से ले जाओ। बीमारी का नाटक करके अर्जुन भैया को लुभा रही हो। अच्छा आराध्या, लगता है तुम अब भी मुझसे मुकाबला करना चाहती हो। सर, सब कुछ कैसे बिगड़ गया?
हेलो। मिस आराध्या, आपके पति की तरफ से आपके लिए एक गुलाबी हीरे की अंगूठी आई है। क्या मैं आपको भेज दूं या? ये क्या मतलब है? मारकर फिर मीठा देना है क्या? तुम ही रख लो। नहीं मिस आराध्या, ये गुलाबी हीरा बहुत कीमती है। तुमने मेरी मदद की थी, इनाम लेना तो बनता है। अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। आगे से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचाए तो अकेले बेवकूफों की तरह रोना मत। मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह तो एक सपना था। हेलो आराध्या, सामान पैक हो गया है क्या? सामान लगभग पैक हो गया है, बस इंतजार है अर्जुन तलाक के समझौता पत्र पर दस्तखत करने का। ठीक है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आराध्या, आज एक चैरिटी डिनर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे इन दिनों शायद समय नहीं मिलेगा। अरे आराध्या, चलो ना, आज का ये कार्यक्रम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अदिति मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, आगे पता नहीं हम कब फिर मिल पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, आराध्या सबसे अच्छी है। आराध्या, तुम्हारी कार दुर्घटना हो गई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाती। चलो ठीक है, अब सब ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। यह तो मेरी दीदी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? तुम आ सकती हो, लेकिन आराध्या नहीं आ सकती। यह क्या बात हुई? नर्स ने कहा था कि दीदी की चोटें गंभीर हैं और वे किसी से नहीं मिल रही हैं, लेकिन वे चुपके से इस चैरिटी डिनर में आ गई हैं। दीदी को अभी भी मुझसे शिकायत है, इसलिए वे मुझसे मिलने नहीं आ रही हैं। जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं देखना चाहती तुम्हारा यह घिनौना चेहरा, तो फिर मेरे सामने क्यों घूम रही हो? आराध्या, क्या तुम्हें हमेशा इतनी कड़वी बातें ही कहनी है? मैं ठीक हूँ मेरे अर्जुन। अगर दीदी मुझ पर अपना गुस्सा निकाल ले तो भी कोई बात नहीं, बस दीदी खुश रहें। यह अर्जुन बहुत ज्यादा हो गया है। वो तो तुम्हारा पति है, लेकिन अब यह इस नीच औरत की रक्षा कर रहा है। यह क्या माजरा है? धोखेबाज आदमी, नीच औरत, बिल्कुल सही जोड़ी है। आराध्या, तुम्हारी शिष्टता कहाँ गई? कुत्ते खा गए। मेरा कहना है, एक जीजाजी होने के नाते तुम्हें दीदी को सबक सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? पूरा सागरपुर जानता है कि अर्जुन जी की जल्द ही शादी होने वाली है। शहर के केंद्र में 48 बड़ी स्क्रीनों पर अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाया। इतना प्यार देखकर कौन नहीं कहेगा? मैं अर्जुन जी अपनी मंगेतर को लेकर यहाँ आए हैं, अपनी छोटी प्रेमिका का अच्छे से साथ न देकर। हमसे यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन जी को देखो तो लगता है पत्नी का दीवाना है। एक पल के लिए भी कपूर परिवार की छोटी बेटी के पास से हटते ही नहीं। लगता है कपूर और शेठ परिवार के बीच सच में जल्द ही शादी होने वाली है। बस पता नहीं कब आधिकारिक घोषणा होगी। हाँ, सबको पता है कि उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। अर्जुन, मैं तुम्हारी पत्नी बने 3 साल हो गए। तुम ही हो जिसने धीरे धीरे मेरी गरिमा को कुचला, मेरा सम्मान और तुम्हारे लिए मेरी हर भावना को। फिक्र मत करो, बस 2 दिन बाकी हैं और तुम अपनी मंगेतर के लिए जगह खाली कर दोगी। चलो हम चलते हैं। जगह खाली करना, तुम्हारा मतलब क्या है?
जगह खाली करो। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ मुझे। छोड़ो मुझे। मेरे अर्जुन, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। तुम्हारा घाव कैसा है? मेरी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था और तुम्हें बुरा देखना पड़ा। आदरणीय अतिथियों का धन्यवाद जो आज समय निकालकर हमारे इस चैरिटी डिनर में शामिल हुए। अब हम नीलामी के दौर में प्रवेश करते हैं। अब हमारे आज के इस समारोह की आखिरी नीलामी वस्तु है 14वीं शताब्दी की गौल की महारानी द्वारा उनकी शताब्दी की शादी में पहनी गई नीलम का हार। यह 108 हीरो और एक। देखो वह हार, मुझे याद है यही तुम सबसे ज्यादा चाहती थी। तो यह वही है। अर्जुन, आगे से मेरे लिए कभी मत लड़ना। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो तुम्हें कोई परेशान करे तो क्या होगा? कितनी खूबसूरत है। यह क्या है? हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत हार खरीदूंगा। बस वही। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह अभी भी याद रखता है। याद रखता है तो क्या? वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। शादी का तोहफा देने का मौका छूट गया। अपने आप को तलाक का तोहफा दे देना भी बुरा नहीं है। 1,20,00,000 रुपए। अर्जुन भैया, यह हार कितनी खूबसूरत है, बस बहुत महंगी है। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। 2 करोड़ मिस सान्या के लिए। ये शेठ, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो हार तो साफ तौर पर तुम्हारे लिए तोहफा था। न दिया तो न दिया। अब इस नकली लड़की के लिए तुमसे बोली लगाने की हिम्मत कर रहा है। कोई बात नहीं। अब मैं खुद ही यह चीज खरीदना चाहती हूँ, खुद को तलाक का तोहफा देने के लिए। यह भी ठीक ही है ना? 2,50,00,000 रुपए। 3 करोड़ रुपए। 3,50,00,000 रुपए। 5 करोड़ रुपए। क्या पागल हो गया है? ये हार 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा की नहीं बिकनी चाहिए। अर्जुन जी और सान्या जी, ये तो आमने सामने हो गए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों परिवारों में जल्द ही शादी होने वाली है। अर्जुन जी अब ऐसा कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये तो साफ है, प्यार में अंधे हो गए हैं। चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, बस सानिया जी खुश हो जाएं, बस इतना ही चाहिए। अब किसे फुर्सत है किसी आराध्या जी की? 6 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए। दीदी, आपने बोली लगाना क्यों बंद कर दिया? क्या आपको पसंद नहीं आई? मुझे अभी याद आया। दीदी, कहीं आपके पास पैसे तो नहीं खत्म हो गए क्या? मैं आपको उधार दे देती हूँ। बहुत ज्यादती है। मेरे पास पैसे हैं, उससे बोली लगाओ। आज ये हार हमें लेकर ही रहना है। नहीं चाहिए। अर्जुन जी को इतना पसंद है तो मैं नहीं लड़ूंगी। पर वो तो साफ तौर पर उसने। मेरे अर्जुन, दीदी शायद फिर से मुझसे नाराज हो गई हैं। हाँ सही बात है। आखिर दीदी ही तो शेठ परिवार की बहू हैं। आप मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उनका गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मैं उनसे माफी मांगने जाती हूँ। किस बात की माफी? बस इतना ही है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वह हमेशा तुमसे छीनने की कोशिश करती है, तभी उसे चैन मिलता है। क्या सचमुच? क्या ऐसा नहीं है? इतने समय से सान्या को परेशान करने वाली क्या तुम नहीं हो? अर्जुन, यह हार मैं क्यों चाहती हूँ? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? बकवास बातें। खेल भी खेल लिया, हार भी हासिल कर ली, अब वापस अस्पताल आने का वक्त आ गया है ना? पर दीदी जरूर नाराज होंगी। नहीं तो मैं यह हार वापस कर देती हूँ। उसे किस बात का गुस्सा? बस एक हार है। और सुनो, मैंने उसे पहले ही दे दिया है। अरे वाह, ये गुलाबी हीरा कितना खूबसूरत है। इसकी चमक शायद लाखों रुपए की होगी। यह चीज कहाँ से आई?
ये सानिया ने मुझे दिया था। मैंने उसे जो चीजें दी थी वह किसी और को कैसे दे सकती है? आप तो सानिया के जीजाजी बनने वाले हैं, ये बात कहना उचित है? तुम देखना, मैं अभी उससे पूछता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? अंदर नहीं जा सकते। वह कहाँ है? कहा नहीं गया था कि बीमारी गंभीर है और मिलने की अनुमति नहीं है? पता लगाओ। मेरी पत्नी कहाँ गई? मेम साहिबा घर वापस जा चुकी हैं। अर्जुन, मेरे अर्जुन। आराध्या, तुम मुझसे क्यों छीनने पर तुली हो? यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मैंने तुम्हें जो चीजें दी उन्हें किसी और को दे दो? आपने तो मुझे दे दिया था, तो क्या वह मेरी नहीं है? मैं जिसे चाहूं उसे दे दूं। लगता है वह अभी भी उस दिन की बात का बुरा मान रही है। छोड़ो, पहले वाकई उसके साथ गलत हुआ था, मनाना ही पड़ेगा। तुम्हें अचानक यह कैसे याद आया? यह सब सामान समेटने का? मुझे क्यों लग रहा है घर में कुछ चीजें कम है। हाल ही में मौसम बदला है, तो मैंने ये कपड़े समेट लिए। हाँ, सही कहा। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। नए कपड़े खरीदने के लिए ले लो। अभी भी मनमानी कर रही हो? आराध्या, हमने कितने दिनों से? अरे हाँ, तलाक का समझौता। आप हाल ही में ऑफिस नहीं गए हैं? बहुत सारे दस्तावेज जमा हो गए हैं, सब घर भेज दिए गए हैं। हस्ताक्षर कर दीजिए। आप तो अब कंपनी में हैं ही नहीं, फिर भी इन बातों की परवाह कर रही हैं। आखिरकार सब घर आ गए हैं। मैं न लूं तो अच्छा नहीं लगेगा। यह क्या है? सभी कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। छोड़ दो। आराध्या, तुम पागल हो गए हो। मैं नहीं चाहती। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो सानिया के पास जाओ। वह तुम्हारी बहन है। तुम्हारी ईर्ष्या की भी एक सीमा होनी चाहिए। आराध्या, यह तुमने कहा है, बाद में पछताना नहीं। मैं अब समझ नहीं पा रही कि मैं चाहती क्या थी। कि तुम इसे देखो और मुझसे कहो कि अलग मत हो, या फिर यह कि तुमने देखा ही नहीं और साफ साफ हस्ताक्षर कर दो। लेकिन अब तुमने मेरे लिए चुनाव कर दिया है। अर्जुन, अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुमने अचानक एक दिन पहले जाने की बात कही। तुम्हें लेने वाला अभी रास्ते में ही होगा। ठीक है, मैंने घर के सभी लोगों को भेज दिया है। थोड़ी देर में तुम गाड़ी सामने ही खड़ी कर देना। आखिरकार डिस्चार्ज हो गए।
अर्जुन भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम घर जाकर मेरे कंधे दबा देना, ठीक है ना? मैं कैसे? क्या यह? आराध्या, अर्जुन भैया। दीदी, चूंकि तुम मुझसे लड़ने पर तुली हुई हो, तो मैं तुम्हें चखा कर दिखाती हूँ सबसे प्यारे के हाथों मरना कैसा लगता है। मैडम घर पर ही है ना? तुम पहले फूल मंगवा कर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैडम तो जा चुकी हैं, घर में कुछ भी नहीं बचा। चली गई। इसका मतलब क्या है? मेरी प्यारी दीदी, इतनी मेहनत मत करो। यहाँ मुझे देखकर बहुत हैरान हो, है ना? हैरानी की क्या बात है? क्या तुम्हारे पास बस इतने ही घटिया तरीके हैं? क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? अगर तुम नहीं होती तो माँ पापा की बेटी सिर्फ मैं होती। बस मैं ही बड़ी बेटी हूँ, कोई छोटी बेटी नहीं। मैं हर दिन बड़ी सावधानी से माँ पापा को खुश करने की कोशिश करती हूँ, तब जाकर अपनी इज्जत बचा पाती हूँ। मेरे अर्जुन भी मेरे होने चाहिए थे। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने की वजह से मेरी सारी चीजें छिन गईं। तुम क्यों हंस रही हो? तुमने किसी और की जगह ले ली है मेरी जिंदगी इतने लंबे समय तक, यहाँ तक कि खुद को भी धोखा दे दिया, यह सोचकर कि ये सब पूरी तरह से तुम्हारा अपना है। क्या मुझे हंसना नहीं चाहिए? चुप रहो। सब कुछ मेरा है, साफ तौर पर सब कुछ मेरा है। तुम हो, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। बस तुम गायब हो जाओ तो यह सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। आराध्या, क्या तुम भी उन बस साजिशें करने वाली औरतों जैसी हो गई हो? जानबूझकर दूर रहने का खेल खेलने लगी हो? तुम्हें लगता है मैं फंस जाऊंगा? सपने देखना बंद करो। क्या? पता लगाओ, वह आखिर गई कहाँ है? लेकिन मालिक, अभी खबर मिली है, सानिया जी का अपहरण हो गया है। फिर जल्दी से उन्हें ढूंढो। ठीक है। यह सब तुम्हारे इस चेहरे की वजह से है, जिसने मेरे अर्जुन को लुभाया है ना? अगर मैं इसे खरोंच दूं तो फिर देखती हूँ तुम कैसे उन्हें लुभाओगी। अर्जुन आ गया है। सान्या, अर्जुन जी, तुम आ गए। हम भाई लोग तुम्हारा काफी इंतजार कर रहे थे। बस पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? क्या बात है, दक्षिण के चेन और उत्तर के शेठ। अर्जुन जी, बात करने का अंदाज ही कुछ और है। लेकिन अफसोस, आज मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं तो फिर क्या चाहिए? महंगी गाड़ी, नामी घड़ी, जो चाहो सब दूंगा। रुको जरा। तुम ये धरती का कचरा अमीर लोग क्या सोचते हो कि पैसा होने से सब कुछ खरीदा जा सकता है? मैंने सुना है अर्जुन जी के पास एक दिल की धड़कन है, कपूर परिवार की बेटी। मुझे पता नहीं कौन सी है, तो दोनों को ही बुला लिया है। इधर आओ। क्या ये चुलबुली और प्यारी वाली, या फिर ये ठंडी और खूबसूरत वाली? तुम्हें जो करना है मुझ पर करो, जल्दी से इन्हें छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये दोनों औरतें, एक जीवित एक मृत, तुम जिसे चुनोगे उसे छोड़ दूंगा, और बाकी बची हुई उसे तो इस चट्टान के नीचे अपनी पसंद की कीमत चुकानी होगी। अगर यहां से गिर गई तो मरने में कोई शक ही नहीं। अर्जुन जी, चुनाव करो। मैं चुनता हूं।
मैं चुनता हूं। मैं चुनता हूं। मैं चुनता हूं। मैं दोनों को चुनता हूं। बस करो। 3 दिल वाले बेवफा आदमी, इतना लालची बनने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा है तो फिर दोनों को ही मत चुनो। कर दो। रुको, मैं चुनता हूं। आखिरी 3 सेकंड। समय खत्म होते ही दोनों की मौत हो जाएगी। 3। इतना संयोग कैसे हो सकता है? आज विला में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है और वह ठीक सान्या के साथ अगवा हो गई। यह जरूर उसकी आत्मपीड़ा का नाटक है। 2। उसने खुद को चोटिल करने से भी गुरेज नहीं किया। अगर मैं इस बार उसे बर्दाश्त कर लूं तो आगे चलकर वह और बदतर हो जाएगी। अगर ऐसा है तो उसे एक सबक देना ही बेहतर है। देखते हैं यह नाटक कैसे खत्म होता है। 1। समय खत्म। लगता है हमारे अर्जुन जी अभी तक तय नहीं कर पाए कि किसे छोड़ें। कर दो। रुको, मैं सान्या को चुनता हूं। कहते थे चुनना मुश्किल है, लेकिन आखिरकार अपने सबसे प्यारे को ही चुनते हैं। मेरे अर्जुन, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। खूबसूरत। लेकिन अफसोस, सुना है तुम उसकी असली पत्नी हो। अमीर लोग कितने अजीब खेल खेलते हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी ऐसे ही फेंक दी। क्या यह नहीं कहा था कि एक को चुनने के बाद दूसरे को नीचे धकेल दिया जाएगा? अभी तक धकेला क्यों नहीं? जब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो मैं चुनकर दिखाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इतना नाटक करके तुम इसे कैसे संभालोगी। आराध्या, यह सब तुमने खुद बुलाया है। मैं तो बस तुम्हें एक सबक देना चाहता था। क्रूरता के बिना कोई आदमी नहीं। आज मैंने सच में कुछ सीख लिया। खूबसूरत, तुमने भी सुन लिया। आज हम भाइयों को मत कोसना। गलती उस आदमी को चुनने की है। अगले जन्म में आंखें खोल कर देखना। आराध्या, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? बस मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। अगर अब भी नहीं तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो लगता है अर्जुन जी ये सोच रहे हैं कि हम भाई लोग उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन अफसोस मैं गंभीर हूं। नहीं। मालिक, मालिक शांत हो जाइए। मेरे अर्जुन, वह मर चुकी है। वह वापस नहीं आएगी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? आराध्या, आराध्या, आराध्या। आराध्या, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आराध्या, आराध्या। मालिक, हमने पूरी घाटी छान मारी है। मालकिन का कहीं पता नहीं चला। शायद। चुप रहो, ढूंढते रहो। जिंदा हो तो सामने लाओ, मुर्दा हो तो। अगर पहले से पता होता। तो अब पछताने से क्या फायदा? नहीं, यह नहीं हो सकता। आराध्या, अर्जुन, मेरे पुराने आप को मारने के लिए शुक्रिया। हम इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। आराध्या, तुम मुझसे छुपना बंद करो। बाहर आओ, बाहर आओ। मालिक, मैडम का फोन मिल गया है। कहाँ? वहां। जल्दी ले चलो मुझे वहां। यह उसका फोन है। ढूंढो उसे, ढूंढो, मैं कहता हूं। मालिक,
वो समय बीत चुका है। बचाव के लिए महत्वपूर्ण 48 घंटे। मैडम शायद। अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो तुम अभी नौकरी छोड़ सकते हो। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं, अगर नहीं मिली तो मैं तुम सबको। माफ कीजिए मालिक, दादाजी ने आदेश दिया है कि शेष समूह के प्रमुख यहाँ इस तरह पागलों की तरह नहीं रह सकते। ले चलो। यह कहा है? मैं कौन हूँ? तुम्हारा नाम आराध्या है। तुम मेरी मंगेतर हो। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? और मेरा चेहरा क्या आईना है? मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। सब मेरी गलती है। 5 दिन पहले हनीमून पर तुम गलती से चट्टान से गिर गई थी। मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सिर पर चोट लगने से तुम्हें याददाश्त चली गई है। चेहरा भी इसी वजह से घायल हुआ है। दर्द हो रहा है? मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे? बस एक छोटी सी चोट है। बस तुम जिंदा हो, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुमसे शादी कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मेरी नजरों में तुम हमेशा सबसे खूबसूरत दुल्हन रहोगी। आराध्या मेरा नाम आराध्या है। आराध्या, तुम बहुत होशियार हो। इस बार फिर से परीक्षा में पहले नंबर पर हो। सान्या वो चालाक लड़की फिर से गुस्से से पागल हो जाएगी। क्या तुम्हारा नाम आराध्या नहीं है? वह तुम्हें आराध्या क्यों बुलाती है? मैं कभी आराध्या नहीं कहलाती। फालतू की डाली। कितना बुरा नाम है। मेरा नाम आराध्या है। यह नाम मेरी दादी ने मुझे दिया था। सूरज चांद की तरह स्थिर, चमकदार और उज्जवल। मैं ही उनकी सबसे चमकदार छोटी धूप हूं। अरे, तो अब से मैं भी तुम्हें आराध्या ही बुलाऊंगा। नकलची। आराध्या, हम इसकी परवाह नहीं करते। आराध्या, चलो हम चलते हैं। तुम मेरे सूरज हो आराध्या। तुमने आराध्या को क्यों मार डाला? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं उसे कैसे मार सकता था? मुझे लगा कि वह मुझे धमका रही है। मुझे लगा कि वह ईर्ष्या कर रही है। मैं बस उसे एक सबक देना चाहता था। प्यार करता था? तुम्हें तो उसका नाम भी याद नहीं रहा। तुम उससे प्यार करने के काबिल हो? उसका नाम आराध्या है। आराध्या कोई आराध्या नहीं। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि उसे ये नाम कितना नापसंद है, लेकिन फिर भी तुमने बाकी लोगों की तरह उसे हमेशा फालतू समझा। हाँ, मुझे पता था कि उसे यह नाम नापसंद है। मैं कैसे भूल गया? यह कपूर परिवार की बड़ी बेटी आराध्या है ना? मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मेरा नाम आराध्या नहीं है। मेरा नाम आराध्या है। कपूर परिवार की बेटी इतनी जिद्दी है क्या? यह बात तय हो गई। बाद में मेरा सहायक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा। आज का यह क्लाइंट बहुत जरूरी है। बस एक नाम है। तुम थोड़ा सहन क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम कपूर परिवार से अलग हो सकती हो? याद रखो,
तुम्हारी यह पहचान कपूर परिवार ने ही दी है। मैं कर सकती हूँ। कपूर परिवार की हर चीज सान्या ने पहले ही छीन ली है। मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। लेकिन मेरा नाम, वह एक चीज है जो मैं रख सकती हूँ। मैं इसे क्यों नहीं रख सकती? आराध्या, इंसान को सब कुछ नहीं चाहिए होता। अर्जुन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले पहले क्या अब हम पहले जैसे हैं? आराध्या, क्या तुम थोड़ी समझदार नहीं हो सकती? अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। मैं मरने लायक हूं। मुझे आराध्या से माफी मांगनी चाहिए। मैं मरने लायक हूं। हाँ, तुम मरने लायक हो। तुम क्यों नहीं मर गए? वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। वो सान्या के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार थी, ताकि तुम धोखेबाज आदमी और नीच औरत साथ रह सको। फिर उसने खुद को तुम्हारे लिए खतरे में क्यों डाला? तुम लोगों ने उसे बलि का बकरा क्यों बनाया? क्या छोड़ना? तुम क्या कह रही हो? आराध्या मुझसे इतना प्यार करती थी। वह मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? प्यार? इस रिश्ते को धोखा देने वाला तो तुम थे। तुम मुझे बताओ, फिर वो तुमसे प्यार क्यों करती? मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं तो बस तुमने बस अपने दिल को इजाजत दी इस रिश्ते से दूर जाने की। तुमने सान्या के साथ डेट करने की इजाजत दी, यहाँ तक कि तुम भूल गए कि तुम दोनों कभी। इसीलिए तुमने बिना किसी डर के उससे बोली लगाई और वो हार छीन लिया, सान्या को दे दिया। यही है तुम्हारा प्यार? कितना हास्यास्पद है। हार? क्या वही हार? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हार? हार? क्या अगर मैं वह हार वापस ले आऊं तो आराध्या वापस आ जाएगी? हाँ, हाँ, वह मुझसे नाराज है। बस मुझसे नाराज है क्योंकि मैं हमारा अतीत भूल गया। बस मुझे वह हार वापस लानी है और वह वापस आ जाएगी। हार? 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 आराध्या, आखिरकार उसे पछतावा हो रहा है, लेकिन तुम ये कभी नहीं देख पाओगी। तो इसका मतलब है वह तुम्हारी आंख की किरकिरी दीदी आखिरकार मर गई? किसने कहा उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी थी? तो मुझे बस उसे मरने भेजना पड़ा, अपने सबसे प्यारे आदमी के हाथों मरकर। मेरी प्यारी दीदी, शायद नर्क में जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तुमने कहा था ना, आराध्या और श्रीमान अर्जुन 10 साल से प्यार में हैं? कैसे? 10 साल? 10 साल? अरे, अभी तक ऊब नहीं आए? मर्द सब ऐसे ही होते हैं ना, बेफा और स्वार्थी। नया पसंद करना, पुराना छोड़ना। आराध्या ये बेवकूफ साफ तौर पर बन गई थी, शेठ समूह की अध्यक्ष पत्नी। लेकिन बस सोचती रही प्यार मोहब्बत के बारे में। इससे बेहतर था कि पैसे ज्यादा कमाती। उसे पैसों की परवाह नहीं। तो पैसे सब मेरे पास आ गए ना। मालिक, क्या उसे गिरफ्तार कर लें? उसने मेरी आराध्या को मार डाला। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सान्या, तेरे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। लेकिन अगर उसे पता चला अपहरणकर्ता तुमने भेजे थे? शायद। मैं ऐसा सबूत कैसे छोड़ सकती थी? वो कुछ अपहरण करता, मेरे आदमियों ने उन्हें दूर के रेगिस्तानी इलाके में फेंक दिया है। इस जन्म में वापस आने का कोई चांस नहीं। आओ, चीयर्स। हालांकि मुझे ये बच्चा पसंद नहीं। हमेशा आगे रहना।
झूठ बोलती है, ईर्ष्यालु है। लेकिन आखिरकार वो मेरा अपना खून है। कैसे? ये बच्चा हमारे भाग्य में नहीं था। शुक्र है हमारे पास सान्या तो है। सान्या तो आराध्या से कहीं ज्यादा काम की है। हाँ माँ, मैं तो हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छी बेटी। श्रीमान अर्जुन आ गए हैं। किसने कहा कि मेरी पत्नी मर गई? मेरे अर्जुन। अर्जुन जी, यह क्या? तोड़ दो सब कुछ। अर्जुन, ये क्यों? मेरी पत्नी बिल्कुल जिंदा है और तुम लोग उसके लिए अंतिम संस्कार कर रहे हो। सान्या ने कहा था कि आराध्या। नहीं। वह रुको। क्या कपूर परिवार की बड़ी बेटी अर्जुन जी की पत्नी है? किसी को पता था? न सिर्फ किसी को पता नहीं था, बल्कि सबको लगता था कि अर्जुन जी और कपूर परिवार की छोटी बेटी जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन अब जब वो मर गई है, तो वो भावनात्मक होने का नाटक कर रहा है। पहले जब हम मजाक में पूछते थे कि कपूर परिवार की छोटी बेटी और अर्जुन जी का क्या रिश्ता है, तो वो हमेशा चुप रहती थी। ये पालक बेटी बहुत चालाक है। उसने न सिर्फ असली बेटी के माता पिता छीन लिए, बल्कि उसके पति तक को। मेरे अर्जुन, मुझे पता है दीदी के चले जाने का सच तुम्हारे लिए स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तू यह नकली, तुझमें इतनी औकात कहाँ? वह हार। सान्या, सान्या। सान्या, तू ठीक तो है ना? सान्या। अर्जुन भैया, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी प्यारी सान्या हूं। प्यारी? मेरी सबसे प्यारी सिर्फ आराध्या है। हालांकि एक काम ऐसा है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसे ले जाओ यहां से। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मेरे अर्जुन, मुझसे ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। मैं डर गई हूं। सान्या, तू इतनी अच्छी लड़की है ना। तू जाकर आराध्या से माफी मांगेगी, है ना? मेरे अर्जुन, मुझे डराओ मत। तुमने कमजोरी का नाटक किया। आराध्या के माता पिता को छीन लिया। दया का नाटक करना। आराध्या के दोस्तों को छीन लिया। मासूम बनकर छीन लिया। तुमने उसकी हर चीज छीन ली, फिर भी तुम उसे क्यों नहीं छोड़ रहे? बताओ। जब आराध्या यहां खड़ी थी, धक्का देकर नीचे गिराई गई थी, तो उसे कितना डर लगा होगा, कितना दुख हुआ होगा। दुख इस बात का कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आ रही। क्या अगर इस बार मैं तुम्हें नीचे धकेल दूं, तो क्या वह मुझसे मिलने आ जाएगी? तुम पागल हो गए हो। सच में पागल हो। अर्जुन, तुम सच में एक पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। जिस पल से आराध्या को धक्का देकर नीचे गिराया गया, उसी पल से मैं पागल हो गया था। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अर्जुन, क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था मेरे लिए हार की नीलामी करने के लिए? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था मुझे चुनने के लिए? यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम्हारा प्यार झूठा और सस्ता था। बस तुम खुद इसे मानना नहीं चाहते। मैंने तो बस थोड़ा सा नाटक किया था और तुम खुद ही मेरे पीछे भागने लगे। तुम खुद हो जिसने अपने हाथों से आराध्या को मार डाला। मैं हूं। मैंने ही आराध्या को मार डाला। हाँ, मैंने ही उसे मार डाला। मैंने ही अपने हाथों से उसे मार डाला। कोई भी निर्दोष नहीं है। हम सब जल्लाद हैं।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मरने आऊंगा। उस समय परलोक के रास्ते पर हम साथ मिलकर आराध्या से प्रायश्चित करेंगे। अर्जुन, तुम सच में एक पागल हो, मुझे छोड़ दो। श्रीमती सान्या, आप एक हत्या और अपहरण के मामले में संलिप्त हैं। हमारे साथ चलिए। मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। अर्जुन, अगर तुम्हें पागलपन करना है तो आराध्या के नाम पर मत करो। क्या तुम आराध्या की सबसे अच्छी दोस्त नहीं थी? उसे इस औरत ने ही अपने हाथों से मार डाला। तुमने उसका बदला क्यों नहीं लिया? मैं बदला लूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मर जाओ, लेकिन मैं आराध्या को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाए। उसके अपराधों को कानून के हवाले करना चाहिए, न कि किसी दूसरे हत्यारे के हाथों। आराध्या, क्या तुम कहोगी कि हम इस हार से शादी कर लें? आराध्या, मैंने ही तुम्हें मार डाला। क्या अगर मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मालिक, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मुझे आराध्या के पास जाना है। शादी की तस्वीरें। जरूर मैडम की शादी की तस्वीरें गुम हो गई हैं, इसलिए वह नाराज है और वापस नहीं आ रही है। बस आप शादी की तस्वीरें ढूंढ लें, तो मैडम वापस आ जाएंगी। शादी की तस्वीरें? बस मैं शादी की तस्वीरें ढूंढ लूं, तो वह वापस आ जाएगी। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। मालिक रो भी रहे हैं और गुस्से में भी हैं। क्या सच में पागल होने वाले हैं? मिल गई। मिल गई। मिल गई। मालिक, पागल हो क्या? आधी रात को यहाँ कचरा उठा रहा है। तुम्हें जीने का मन नहीं है, मुझे तो जीना है। माफ कीजिए आराध्या, उनका दिमाग हाल ही में कुछ ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये छोटा सा तोहफा, आप इसे लेकर शांत हो जाइए। बीमार हो तो इलाज कराओ, दूसरों को मुसीबत में मत डालो। माफ कीजिए। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद हाल ही में ठीक से आराम नहीं मिला है। मेरा दिल इतना क्यों दर्द कर रहा है? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं। अगर कुछ है तो मुझे बताना। ठीक है आराध्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे साथ आओ। मुझे यकीन है कि हर लड़की सबसे सुंदर शादी की ड्रेस चाहती है, इसलिए मैंने अपनी मनमानी करके यह तुम्हारे लिए मंगवाई है। हालांकि तुम्हें हमारा अतीत याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बिल्कुल परफेक्ट शादी देना चाहता हूं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी कबीर की जीवन भर साथ रहने वाली औरत हो। तुम अचानक क्यों रोने लगी? क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? तो हम दूसरी ले लेते हैं। मैनेजर। नहीं, पसंद नहीं आई ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं तो बस बहुत खुश हूं। अच्छी बात है। खुशी की बात है कि पसंद आई। 3 दिन बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। तुम्हारी यह हालत देखो। यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? पहले कहा था कि कदर करो, तुमने नहीं की। इससे शादी की और उसकी सोचते रहे। अब देखो क्या हुआ, तुमने उसे मार डाला। अब समूह का काम छोड़कर
यहाँ मरने मिटने का नाटक कर रहे हो। बताओ तो, तुम किसके सामने शर्मिंदा नहीं हो? दुनिया में कहा जाता है, उत्तर के वर्मा और दक्षिण के शेठ। लेकिन हम सब जानते हैं, वर्मा परिवार हजारों साल से चला आ रहा कुलीन परिवार है, उसकी नींव हमारी बराबरी की नहीं है। पहले मिलने का मौका नहीं मिला तो ठीक था, इस बार वर्मा परिवार के मुखिया की शादी है। मौका हाथ से न जाने दो, उनसे अच्छे से बात करो, कोशिश करो, साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम नहीं गए तो आगे से शेठ समूह का काम तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं। मेरे शेठ समूह के प्रमुख का पद तुम नहीं चाहते तो चाहने वाले बहुत हैं। मालिक, यह वर्मा परिवार। बाहर जाओ। दुल्हन आराध्या है। ये कौन सी लड़की है? पहले कभी नाम नहीं सुना। गाड़ी तैयार करो, मुझे वर्मा परिवार जाना है। ठीक है। तुम यहाँ कैसे? तुम हाल ही में ठीक नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। क्या मैं बाहर जाकर कह दूं, शादी को फिलहाल टाल दिया जाए? क्या बात है? क्या तुम शादी से मुकरना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। 10 साल पहले मेरा सबसे बड़ा सपना तुमसे शादी करने का था। 10 साल? क्या हुआ? क्या छाती में फिर दर्द हो रहा है? क्या शादी को टाल देना बेहतर होगा और तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? सच में जरूरत नहीं है। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब इससे टालना वर्मा परिवार की इज्जत खराब करना होगा। इसमें इज्जत खराब होने जैसी क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, मेहमान तो बस बाहर के लोग हैं। बाहर के लोगों के लिए अपनी पत्नी को परेशान करना, क्या मैं पागल हूं? ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं जल्दी आती हूँ। मैंने आखिरकार वह दिन देख लिया है, एक ऐसी भव्य शादी का जो दुनिया को बताएगी। लेकिन दुर्भाग्य से आराध्या, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। आराध्या, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। मैं फिर भी एक कदम देर से आ गया। आप ये क्या कर रहे हैं? शादी बगल के हॉल में है, तुम गलत हो। मुझे क्यों लग रहा है? क्या हुआ? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आज मेरी सपनों की शादी है, उनके बारे में फिर क्यों सोचूं? दर्द भरी यादों के बारे में? जारी रखो। दूल्हा जी, क्या आप अपने पास खड़ी इस सुंदर श्रीमती आराध्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? गरीबी या अमीरी में, बीमारी या सेहत में, क्या आप जीवन भर उनसे प्यार करेंगे और उनकी कदर करेंगे हमेशा के लिए? मैं स्वीकार करता हूँ। भैया, बहुत बढ़िया। दुल्हन जी, क्या आप अपने पास खड़े इस श्रीमान कबीर से शादी करना स्वीकार करती हैं? उन्हें अपना पति बनाने के लिए, गरीबी या अमीरी में, बीमारी या सेहत में, क्या आप जीवन भर उनसे प्यार करेंगी और उनकी कदर करेंगी हमेशा के लिए? मैं स्वीकार करती हूँ। वह स्वीकार नहीं करती। वह नहीं चाहती। ये कौन है? वर्मा परिवार के मुखिया की शादी में बिना अनुमति घुसने की हिम्मत? जान की परवाह नहीं। क्या यह सागरपुर के शेठ परिवार के मुखिया नहीं है? अरे बाप रे, ये तो उत्तर के वर्मा और दक्षिण के शेठ दोनों परिवारों के मुखिया हैं, एक ही औरत के लिए लड़ रहे हैं। दुल्हन कितनी खूबसूरत होगी। आराध्या, वापस आओ। अर्जुन, यह मेरी शादी है, तुम क्या करना चाहते हो? आराध्या, इधर आओ, मेरे पास आओ। अर्जुन, यह राजधानी है, सागरपुर नहीं। यहाँ बदतमीजी करने की जगह नहीं है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया मेरी पत्नी को छीनने का, और तुम पहले ही सामने आ गए। वर्मा परिवार की बात छोड़ो, कोई भी नहीं आया। मेरे आदमी को ले जा सकता है। मैं अपनी शादी में खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन अगर आज तुम्हें आसानी से जाने दिया
तो लोग सोचेंगे कि वर्मा परिवार कमजोर है। अरे कोई है। आराध्या, इधर आओ। महोदय, मैं आपको नहीं जानती और आप मेरी शादी में शोर मचा रहे हैं। क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? आराध्या, बकवास करना बंद करो। मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा प्यारा अर्जुन। तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? क्या अर्जुन जी को साफ नहीं सुनाई दिया? मेरी पत्नी कह रही है कि वह आपको नहीं जानती। दुनिया में एक ही नाम के इतने लोग हैं। अर्जुन जी, आप हर किसी को देखकर यह नहीं कह सकते कि वह आपका पुराना परिचित है। हट जाओ। क्या मतलब एक ही नाम का? यह तो साफ साफ मेरी आराध्या है। आराध्या, क्या तुम मेरी तरफ देखने के लिए अपना घूंघट उठा सकती हो? अर्जुन, बस करो। घूंघट उठाने में क्या डर है? लेकिन मुझे उम्मीद है अर्जुन जी कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। मेरा चेहरा देखने के बाद परेशान करना बंद कर देना। आराध्या, हे भगवान, उसके चेहरे पर क्या है? मैंने सोचा था कि ये दोनों टॉप के आदमी किसी खूबसूरत परी के लिए लड़ रहे होंगे। खूबसूरत परी? नतीजा ये कि एक बदसूरत औरत है। क्या ये दोनों अंधे हो गए हैं? चुप रहो। आराध्या दीदी और मेरे भैया बचपन के दोस्त हैं। बस एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और फिर चाहे आराध्या दीदी कैसी भी दिखे, हमारे वर्मा परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ उनकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। अर्जुन, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी और मेरी पत्नी को आलोचना का सामना करना पड़ा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? यह बदला मैं, कबीर, कभी नहीं भूलूंगा। अब से दक्षिण के वर्मा और उत्तर के शेठ एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी आराध्या हो। शेठ परिवार के मुखिया को बाहर ले जाओ। नहीं, नहीं, तुम मेरी आराध्या हो। चूंकि मामला इतना बिगड़ गया है, मुझे कुछ कहने का हक तो बनता है। आराध्या, तुम आखिरकार मेरी बात सुनने को तैयार हो गई। श्रीमान अर्जुन, हालांकि मैं वह इंसान नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आज यहाँ खड़ी हुई वाकई में आपकी पुरानी प्रेमिका होती और वह आपके किए हुए कामों को देखती, जिसमें आपने उसकी मुश्किलों की जरा भी परवाह नहीं की और आसानी से उसकी मुश्किलों से मिली खुशी को तबाह कर दिया, मुझे लगता है वह आपको छोड़ने के अपने फैसले पर और भी ज्यादा खुश होगी, है ना? मुझे लगता है उसे और भी ज्यादा खुशी होगी कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें नहीं लगता? तुमने क्या कहा? श्रीमान अर्जुन, अगर आप ऐसे ही उपद्रव करते रहे तो मुझे सुरक्षा बुलाकर आपको बाहर करवाना पड़ेगा। जारी रखो। यह अंगूठी आखिरकार मेरी उंगली में आ ही गई, लेकिन दुर्भाग्य से। आराध्या, मुझसे शादी करो। मैं स्वीकार करती हूँ। चुंबन करो, चुंबन करो। तो ऐसी बात थी। आराध्या, मुझे पता था। मैं गलती नहीं करूंगा। कबीर, मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन हूं। पत्नी छीनने का बदला। हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। श्रीमान कबीर हाल ही में हर समय मैडम आराध्या के साथ रहते हैं। मैडम, उनके आसपास 8 अंगरक्षक हैं। हमारे लोगों को पास आने का मौका ही नहीं मिलता। तो कबीर को एक ऐसा मौका दो जिसे वह मना न कर सके। उसे रेगिस्तानी देश का प्रोजेक्ट दे दो। मालिक, लेकिन वो तो शेठ समूह का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर हमने इसे दे दिया
तो शेठ समूह को 10 अरब से ज्यादा का नुकसान होगा। शेठ समूह के प्रेसिडेंट तुम हो या मैं? मेरे कहे अनुसार करो। क्या हुआ? बस काम की एक छोटी सी बात है। क्या वह रेगिस्तानी देश का प्रोजेक्ट है? तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। यह प्रोजेक्ट बोर्ड ने आकलन करके कहा है कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से? नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। अगर तुम मेरे पास रहने के लिए अपना करियर छोड़ दोगे तो तुम मेरे साथ कितने दिन रह पाओगे? तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? मैंने बस यह समझ लिया है कि दुनिया में कोई भी अच्छाई हमेशा नहीं रहती। आखिरकार हर किसी को खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तुम इतने घबराए हुए हो? क्या मुझे कुछ याद आने से डर रहे हो? मैं ठीक है, चूंकि हम पति पत्नी हैं तो तुम्हें यकीन करना चाहिए कि मैं खुद अपनी समस्याएं सुलझा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि परी को अपने साथ रखोगी। चलो भी भैया, तुम चिंता मत करो, चले जाओ। भाभी मेरे हवाले, तुम निश्चिंत रहो। मैं जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तो मैं चलता हूँ। अपनी भाभी का ख्याल रखना, घर पर अच्छे से रहना और मेरा इंतजार करना। मालूम है, जल्दी जाओ। मेरी आराध्या, तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ रही हो। ठीक है। शुक्र है कि वर्मा परिवार ने सबसे अच्छी मरम्मत तकनीक का इस्तेमाल किया। बस 2 बार और आपकी तकरीबन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब मेरे भाई वापस आएंगे तो उन्हें खूबसूरती का जोश दिखा देना। अरे भाभी, आप मेरा इंतजार करिए, मैं बस टॉयलेट जा रही हूँ, तुरंत आती हूँ। हाँ, भाभी। आराध्या दीदी, आराध्या। भैया। भाभी गायब हो गई हैं। आराध्या, मैं तुम्हें फिर से अपनाने पर मजबूर कर दूंगा। श्रीमान अर्जुन, मुझे इस तरह बांधकर लाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब वर्मा परिवार से दुश्मनी मोल लेने से है? आराध्या, मुझे गुस्सा दिलाने वाली बातें मत कहो। आराध्या, तुम्हें याद है तुम्हारा पसंदीदा फूल सूरजमुखी? तुम्हें सूरजमुखी इतना पसंद है? सूरजमुखी सूरज का पीछा कर सकती है। मैं खुद एक छोटा सूरज हूँ, तो मुझे सूरजमुखी पसंद आएगी ही ना। बेवकूफ, तुम ही मेरे सूरज हो। लेकिन मुझे यह भी याद है। क्या कर रहे हो? मेरे फूलों को मत छुओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने मेरे फूल क्यों खराब किए? यह सर का आदेश है। कृपया मैडम,
हमें मुश्किल में न डालें। मेरे अर्जुन, मैंने बस कहा कि मुझे सूरजमुखी से एलर्जी है और तुमने उसके फूल नष्ट कर दिए। दीदी को गुस्सा तो नहीं आया? बस कुछ बेकार फूल हैं। बस तुम खुश रहो। ले जाओ इन्हें। मुझे सूरजमुखी पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आराध्या, तुम्हें तो यह फूल सबसे ज्यादा पसंद थे। आराध्या, यह मैंने आज सुबह ही। अर्जुन, अर्जुन जी, अच्छी तरह देख लो। मैं वह इंसान नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मुझे सूरजमुखी पसंद नहीं है। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। वह आराध्या जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मर चुकी है। तुम्हारे हाथों मारी गई। जब तुम्हें पता है तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, अब मुझे छोड़ दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम किसी और मर्द के पास जा सको। आराध्या, सोचना भी मत। इस जन्म में तो कभी नहीं। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। कोई है? कमरे की सारी नुकीली चीजें हटा लाओ। बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम उसकी इतनी परवाह करने लगी हो, मुझे छोड़कर जाने की इतनी जल्दी, उसके पास जाने की। कबीर मेरे पति हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? तुम्हारी इस अपहरणकर्ता की? अफसोस की बात है। वह इंसान जिसके बारे में तुम सोचती रहती हो। अब खुद को बचाना मुश्किल है। तुम बदमाश हो। हाँ, मैं बदमाश हूं। तुम्हें पाने के लिए मुझे नहीं पता कि मैं और क्या बदमाशी कर बैठूंगा। बेहतर होगा तुम मुझे ना छेड़ो। छोड़ दो। क्या मेरे साथ सोने के बाद तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? एक बार काफी नहीं था तो कई बार सोना है। बस तुम उसे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। आखिर यह सब कैसे हो गया? मैंने बस एक गलती की थी। तुम मुझे एक मौका तक क्यों नहीं दे रही? एक बार नहीं, अनगिनत बार। बस तुम पहले जैसी बन जाओ, मेरे साथ 9 दिन बिताओ। अगर 9 दिन बाद भी तुम रुकना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसे भी। ठीक है। कल फिर मिलूंगा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें छोड़ा मेरा दिल टूट रहा था। इस बार मैं बस उम्मीद कर रही हूं। अर्जुन, मुझे कभी इतनी साफ समझ नहीं आई कि मैं सचमुच तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम नीचे आ गए। सूप तैयार है। तुम लौट आए। सूप तैयार है। मैंने पूरे 2 घंटे तक इसे उबाला है। चखकर देखो। पूरे 2 घंटे तक उबाला गया सूप। चक्कर देखो। यह स्वाद सूंघते ही मुझे उल्टी आने लगती है। कितना घिनौना है। तो मैं उस समय इतना बुरा था।
माफ करना। अभी 8 दिन बाकी हैं और तुम्हारे साथ बिताया हर पल सिर्फ एक यातना है। अर्जुन। आराध्या, अगर मैं वो सब कुछ महसूस कर लूं जो दर्द तुमने महसूस किया था, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अर्जुन, इसकी क्या जरूरत है? तुम चाहे जो भी कर लो, हम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। तुम पूछते भी नहीं कहा जा रहे हैं। महत्वपूर्ण नहीं। आराध्या, देखो, यह हार। कुछ चीजें एक बार खो जाए, फिर कभी वापस नहीं मिलती। 2 करोड़ सान्या को दे दो। नहीं, वापस मिल सकती है। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो। आराध्या, मुझसे शादी कर लो। अगर तुम्हें कभी दुख हो तो मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत नेकलेस खरीदूंगा। सुनो आराध्या, अगर वे फिर तुम्हें परेशान करें, डर किस बात का? तुमने कहा था ना कि मेरी रक्षा करोगे। अगर कभी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, पीछे मुड़कर मत देखो, मुझे छोड़ दो, समझी? अर्जुन। अर्जुन। प्यारी लगती हो। मरना है तो नदी में कूद जाओ, बाधा मत डालो यार। आराध्या, मुझे पता था, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। मैंने कहा था मैं नहीं हूं। अर्जुन। अर्जुन जी, क्या तुम इतना स्वार्थी मत बनो। मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने पति के लिए दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती थी, और तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आराध्या, क्या करूं? क्या इस बार सच में तुम्हें खो दूंगा? पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे हाँ, एक रास्ता है। श्रीमान अर्जुन, आप निश्चिंत रहें। उस नाफरमान बेटी को देखते ही मैं वादा करता हूं। आराध्या, तुम जाग गई। तुम सबसे ज्यादा तो यही चाहती थी कि परिवार का प्यार मिले। मैं तुम्हारे माता पिता को बुला लाया हूं। तुम लोग पहले बात करो। दोपहर में मैं खाना बनाऊंगा। तुम्हारा पसंदीदा नींबू झींगा बनाऊंगा। तू यह नाफरमान बेटी, मेरे सामने घुटने टेको। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके अब जाना चाहती है? तुम्हें किसने जाने दिया? छोड़ो मुझे। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। छी, क्या भूलना, क्या नहीं भूलना, मुझे विश्वास नहीं होता। तू यह नाफरमान बेटी अब बड़ी हो गई है, हमें नहीं मानना चाहती है? सुन ले मेरी, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल। अरे बच्चे, ये तो छोटी सी बात है। तूने अपनी बहन को जेल में डलवा दिया। तू और कब तक नखरे करेगी? तो उनकी नजरों में मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया गया। चट्टान से गिरकर मेरी जान चली जाती। यह सब छोटी मोटी बातें हैं। क्या अगर मैं सच में मर भी जाती तो भी वे बस यही कहेंगे। तू अच्छा करेगी। अच्छी तरह श्रीमान अर्जुन के पास वापस चली जाए।
और शेठ समूह की मैडम बनी रहे और हमारी हंसी को छोड़ दे, तभी हम सोचेंगे तुझे माफ करने के बारे में। मैंने कह दिया है, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। सुन ले मेरी बात, तू जन्म से ही कपूर परिवार की है और मरने के बाद भी कपूर परिवार की ही रहेगी। आज अगर तू श्रीमान अर्जुन का दिल वापस नहीं जीत पाए तो मैं तुझे मार डालूंगा, नाफरमान बेटी। तुम भागने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम याददाश्त खोने का नाटक करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम अपनी मनमानी करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? आराध्या बेटा, तुम बस बहुत जिद्दी हो। अगर हम माता पिता भी तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे तो फिर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम अब पहले वाली आराध्या नहीं रही। तुम अब उनके प्यार की उम्मीद नहीं करती और भावनाओं में बहना भी बंद कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आराध्या, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? आराध्या, श्रीमान अर्जुन, इस नाफरमान बेटी को देखिए। हम माता पिता सिर्फ उसे 2 बार डांटा, बस उसे यही सिखाना चाहते थे कि वो हमेशा आपकी बात माने और नखरे न करे, लेकिन उसने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। हाँ, बस तो चट्टान के किनारे गिर गई थी ना, सच में तो मरी नहीं। ये बच्ची बस गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपको परेशान कर दिया। बस करो। आराध्या, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा लगता था तुम्हें सबसे ज्यादा माता पिता का प्यार चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इतने क्रूर माता पिता भी हो सकते हैं। मैं नहीं सोचा था। उस दिन अस्पताल में तुमने सब देख लिया था। अस्पताल में तुमने छोड़ो। श्रीमान अर्जुन, आप बिल्कुल उसके इस भयानक रूप से मत बहकिए। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। आराध्या, मुझे सच में पता नहीं था वे मेरे द्वारा। क्या अर्जुन जी भी आजमाना चाहते हैं? यह छड़ी लोगों को पीटने में कितनी आसान है। अर्जुन, श्रीमती शर्मा ने छुट्टी ले ली है। मेरी पीठ पर चोट है, मैं दवा नहीं लगा पा रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आराध्या, तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? तुम अभी कपूर परिवार से आई हो। क्या तुम यह कहना चाहती हो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना मारा कि आधी रात को यहां दवा लगाने की जरूरत है? तुम पहले से ही कपूर परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम और क्या चाहती हो? क्या दया का नाटक कर रही हो सान्या को भगाने के लिए? आराध्या, अपनी छोटी चालें बंद करो। मुझे माफ कर दो। उस समय मैं सच में। चूंकि अर्जुन जी आजमाना नहीं चाहते तो मैं ऊपर जाकर दवा लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरे पति को दुख होगा। मैंने गलती की। अर्जुन, खुद को देखो। यह असली तुम, जिसे तुम खुद भी स्वीकार नहीं कर सकते। पता नहीं कबीर अब कैसे हैं। मैंने उसे इतना नुकसान पहुंचाया। भले ही वर्मा परिवार मुझे निकाल दे तो भी ठीक ही है। बस उम्मीद है कि वह ठीक है। कौन है? श्रीमती आराध्या, आप सो गई थी क्या? नहीं, क्या हुआ? कुछ बात है, नीचे आने का अनुरोध है। आज बहुत देर हो गई है, कल बात करते हैं। पर ये श्रीमान अर्जुन का आदेश है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम सबको सजा मिलेगी। ठीक है। आराध्या, मैंने भी तुम्हारे जैसा दर्द सहा है। आराध्या, मैंने भी तुम्हारे जैसा दर्द सहा है।
आराध्या, क्या यह भी तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी हलचल नहीं पैदा कर सका? बस एक बार पिटाई खाई है और तुम इतने दर्द से तड़प रहे हो। लेकिन ऐसी पिटाई मैंने अनगिनत बार खाई है। क्या तुम हर बार इसकी कीमत चुकाओगे? अर्जुन, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। क्या अब भी नहीं समझे? तमाशा भी देख लिया, मैं सोने जा रही हूँ। आराध्या, 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 आखिर मैं क्या करूं, तुम मुझे माफ कर दोगी? वर्मा परिवार बार बार उस व्यक्ति की मांग कर रहा है। शेष समूह अब और नहीं टिक सकता। दादाजी ने कह दिया है, अगर अब भी उसे नहीं छोड़ा तो आपका सीईओ पद। हर संभव कोशिश करो, मुझे 5 दिन दो। इन 5 दिनों में मैं आराध्या को जरूर वापस पालूंगा। सच में समझ नहीं आता कि वो औरत इतना घमंड क्यों कर रही है। श्रीमान जी इतने अच्छे आदमी हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, फिर भी उसे पसंद नहीं। श्रीमान जी उसके लिए इतनी गंभीर चोट खा गए, और वो है कि एक बार पूछ तक नहीं लगाई। वो तो बस नखरे दिखा रही है, ऐसा दिखावा कर रही है जैसे मना कर रही हो, ताकि श्रीमान जी उस पर और ध्यान दे। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। श्रीमती आराध्या, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप बुरा न माने। और हाँ, आगे से किसी की बुराई करने से पहले देख लेना कि वह व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। हर कोई मेरी तरह उदार नहीं होता। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? श्री जी तुम्हारी वजह से इतनी बुरी तरह घायल हुए हैं, तुमने उन्हें देखने तक नहीं जाया। क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है? कौन सी? जिसने कष्ट नहीं झेला वह दूसरों को सलाह नहीं दे सकता। कैसे? तुम खुद खाना बना रही हो? बावर्ची कहाँ है? घर का कौन सा नौकर अर्जुन जी पर निर्भर नहीं रहता। अर्जुन जी का मूड थोड़ा भी खराब हुआ, उनका गुस्सा निकालने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं। अर्जुन जी को आज पहली बार पता नहीं चला होगा। अर्जुन, मैं और आज रात तक नतीजा आना ही चाहिए। माफ कीजिए श्रीमती अर्जुन, बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते। मुझे नहीं पता था, पता नहीं था वे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। जब यह नहीं पता तो वह भी नहीं पता, तो बेवकूफ बनते रहो। आखिरी बार मेरे साथ एक जगह चलो, अगर वहां पहुंचकर भी तुम जाने का ही फैसला करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। याद है आराध्या, यहीं इस मंच पर मैंने नाटक के मंचन का मौका लेकर पूरे स्कूल के सामने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। मैं ईश्वर के नाम पर, फिर भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, मैं अर्जुन, मैं अपने नाम पर गंभीरता से कसम खाता हूं, तुम मेरी पत्नी बनो। आज से सुख दुख, धनी हो या गरीब, या गरीबी में, स्वस्थ हो या बीमार, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं स्वीकार करती हूँ, उससे शादी करती हूँ। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। आराध्या, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करो, लेकिन यह बात गुप्त रखनी होगी। आराध्या, तुम मेरी बात समझोगी, है ना? आगे अगर कभी तकलीफ हो तो मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, जब सान्या ने ही ऐसा कहा है तो उसके साथ चली जाओ। समय नहीं है। तुम मुझे निराश नहीं करोगी, है ना? यह क्या है? जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत हार खरीदूंगा। 2 करोड़ कपूर परिवार की छोटी बेटी के लिए। अर्जुन, हाँ, मुझे भूलने की बीमारी नहीं हुई है। मैं वही आराध्या हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो क्या
तुम आखिर करना क्या चाहते हो? आराध्या, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम भले ही बिगड़ जाओ, सड़ जाए, लेकिन तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। वो सब सच था। हमारा एक दूसरे से प्यार करना सच था। मैं हमेशा ये सब खूबसूरत यादें दिल में दबा कर रखना चाहती थी, जीवन भर। लेकिन तुमने क्यों जरूरी समझा कि इन सबको अपने हाथों से बर्बाद कर दो? अर्जुन, पता है, मैं सच में बहुत दुखी हूं कि मैं सच में भूली नहीं हूं। एक बार फिर तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का मौका दे दिया। आराध्या, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं तो बस। हाँ, तुमने मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, बस ऊब गया। बस मेरी परवाह करना बंद कर दिया। बस दूसरों को मुझे चोट पहुंचाने दिया। बस देख नहीं पाए मेरे बार बार लगने वाले जख्म। असल में तुम सब कुछ जानते थे, बस अनजान बने रहे। इस तरह तुम आराम से खुद को इस सब से अलग रख सके। आराध्या, मैंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन, मुझे और तड़पाओ मत। पहले वाली मैं मर चुकी है। हम अब कभी भी मुमकिन नहीं है। मत जाओ। आराध्या, तुम मत जाओ। मैं प्यार करता हूं तुमसे। आराध्या, क्या तुम सच में जा रही हो? तुम फिर से अपना वादा तोड़ने वाले हो। तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं कैसे तुम्हारी माफी पा सकता हूं? क्या तुम इन निशानों को देख रही हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन ढूंढ सकता हूं। कोई निशान नहीं रहेगा। और उन लोगों को मैंने पहले ही निपटा दिया है। सान्या को भी। अर्जुन, बहुत हो गया। भले ही तुम सबसे अच्छे सर्जन ढूंढ लो और मेरा चेहरा फिर से चिकनी और बेदाग कर दो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती उस दर्द को जो मेरे चेहरे पर हर एक चीरा लगाता था, और उस चट्टान से गिरने की निराशा को। वे हमेशा रहेंगे, मिटाए नहीं जा सकते। अर्जुन, इन 3 सालों में मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, खुद से कितनी बार पूछा, कि तुम ऐसे क्यों बन गए? हम ऐसे क्यों बन गए? क्यों? अब मैं समझ गई हूं, कोई क्यों नहीं है। तुम्हारा प्यार बस एक दिन गायब हो जाता है। प्यार सिर्फ तब तक चलता है जब तक प्यार है। समझ रही हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं इसकी भरपाई करूंगा, ठीक है? लेकिन इस दुनिया में कोई चीज टूटे रिश्ते को जोड़ नहीं सकती, सिवाय इसके कि तुमने कभी मुझसे प्यार ही न किया हो। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी काम नहीं आएगा। नौ दिन हो गए। कबीर कहाँ है? बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हारा दिल और दिमाग सिर्फ उसी में रमा है। तुमने फिर धोखा दिया। मैंने कहा था, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारी नजरों में क्या मेरी कोई इज्जत नहीं बची? हालांकि मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत। इतनी तेज प्रतिक्रिया?
क्या तुम सचमुच उसे इतना चाहती हो? आराध्या, मैं ही तो हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुम इसे क्यों नहीं देख पाती? मेरा दिल कहाँ है? अर्जुन जी, मैं आपका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया अपना वादा निभाए। ठीक है, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया है तो निभाऊंगा ही। अच्छी बात है। अर्जुन, आगे से अपने प्यार के साथ ऐसा मत करना। तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी और से प्यार कर सकता हूं? आराध्या, मेरे साथ आखिरी बार खाना खाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। बस खाना खाने की बात है। हमारे बीच जो भी हुआ है, तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कहा वह किया। श्रीमान अर्जुन, दादाजी का फोन है। आज पूरे शेठ समूह को सूचना दे दी गई है। तुम्हारी सीईओ की पदवी रद्द की गई है। अब से तुम शेठ परिवार के मुखिया भी नहीं रहे। चूंकि तुम्हें बाहर रहना पसंद है, अब वापस आने की भी जरूरत नहीं। और वर्मा परिवार के मुखिया को बचा लिया गया है। वर्मा परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं। अब अपना ख्याल रखना, ज्यादा जिद मत करना। आराध्या, अगर मैं वो सारी पीड़ा खुद महसूस कर लूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आराध्या, अगर मैं तुम्हारी तरह वही दर्द खुद महसूस कर लूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। जिस दिन तुम चट्टान से गिरी थी, उसी दिन से मैं पागल हो गया हूं। आराध्या, देखो, मेरे चेहरे पर भी निशान है। क्या यह काफी है? अगर नहीं तो तुम ही काट दो। जितनी चाहो उतनी चीरें लगा दो। मुझे छोड़ दो। जाग जाओ। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। मैंने तुम्हें दर्द दिया था। अब तुम्हारी बारी है। बदला लो। क्या अगर तुम बदला ले लो, गुस्सा शांत हो गया, तो तुम मुझे माफ कर दोगी? आराध्या, तुम पागल हो। तुम सचमुच पागल हो। छोड़ो मुझे, आराध्या। और क्या चाहिए तुम्हें? आराध्या, क्यों क्यों? तुम मरना चाहते हो? तू मरना चाहता है? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। क्या वो भी काफी नहीं है? मुझे आराध्या वापस लौटा दो। वापस करो मुझे। आराध्या कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है। उनकी अपनी पसंद है। मैंने उन्हें नहीं छीना। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे चुना। थू। आराध्या मेरी है। आराध्या मुझसे प्यार करती है। तुम पहले बाहर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। आराध्या, आराध्या, आराध्या। अब तुम संतुष्ट हो? आराध्या चली गई। तुम्हारे दिल की बुराई अब छिप नहीं रही। मैंने तुम्हें इतना सताया। आ जाओ, बदला ले लो। आओ। गुस्सा शांत हुआ? तो अब निकल जाओ मेरी और आराध्या की दुनिया से। चले जाओ। अर्जुन, तुम्हारी ये हालत एक बेघर कुत्ते से कितनी अलग है। मुझे तुम्हें सताने की जरूरत ही नहीं। बस तुम्हें ये देखने दो कि मैं और आराध्या कितने खुश हैं। बस यही तुम्हारे लिए काफी पीड़ादायक होगा। वापस आओ, तुम वापस आओ। आराध्या, आराध्या, आराध्या। क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से तुम थोड़ी उदास लग रही हो। कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? क्या तुम्हें पहले से पता था? मुझे याददाश्त नहीं खोई है। दरअसल
तुम्हारा एक्टिंग हमेशा से ही ज्यादा अच्छा नहीं रहा। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बस मेरा मजाक उड़ाते रहे। वो यादें तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक रही होंगी। चूंकि तुम उन्हें याद नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हें क्यों मजबूत करूं? वह तो बहुत ही क्रूरता होगी। फिर देखो, अगर तुम्हें याददाश्त नहीं खोई होती, तो मुझसे शादी कैसे करती? कबीर, ठीक है, मैं साफ सुन रहा हूं। इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं। तुम। शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? सुनो आराध्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। क्या चीज? इतना रहस्य क्यों? धुंधला नगर का राजनयिक विश्वविद्यालय। तुम्हें यह मुझे देने का ख्याल कैसे आया? क्या यह तुम्हारा हमेशा से सपना नहीं रहा? क्या तुम सच में एक बार फिर से अच्छी तरह सोच विचार नहीं करोगी? धुंधला नगर विश्वविद्यालय जाना तो तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है। शुक्रिया शिक्षक जी, लेकिन मैंने सोच समझ लिया है। धुंधला नगर का राजनयिक विश्वविद्यालय, हालांकि वह मेरा सपना है, लेकिन अर्जुन के परिवार, आखिरकार उन्हें अभी मेरी जरूरत है। अरे, एक और प्रतिभाशाली छात्र जो भावनाओं के लिए अपना भविष्य छोड़ रही है। उम्मीद है 10 साल बाद उसे आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं? क्या? आराध्या, किसी से प्यार करना यह है कि उसके सारे सपने पूरे करो, उसे चमकते और जगमगाते देखो, बेहतर बनते देखो, और यह नहीं कि बस उसे अपने पास कैद रखो। लेकिन मेरी यह यात्रा कम से कम 4 साल की है। मैंने 10 साल तक इंतजार किया है, फिर 4 साल क्या हैं? और तो और। कमीने कबीर, बदमाश, खुद तो आराध्या दीदी के साथ हनीमून मनाने चला गया और समूह का सारा काम मुझ पर थोप दिया। ये बेकार प्रोजेक्ट कौन देखेगा? तुमने परी को इतना फंसाया, वह जरूर बहुत नाराज होगी। उसकी परवाह किसे है? मैंने इतने साल मेहनत की है, अब आराम करने का समय आ गया है। ये प्रेसिडेंट जो चाहे बने, मैं भी दुनिया घूमने जा रही हूँ। आराध्या, हमने तय किया था, बस मुझे भी वही दर्द सहना होगा जो तुमने सहा था। तो तुम वापस आ जाओगी। चलो मेरी रानी, अब समय आ गया है अपने युद्ध के मैदान की ओर कूच करने का।